होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 270वीं जयंती आज बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई। चिकित्सा संस्थानों में बड़ी संख्या में डॉक्टरों, नर्सेज और आम लोगों ने डॉक्टर हैनीमैन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में पैदा हुए डॉक्टर हैनीमैन एक एलोपैथी के डॉक्टर थे, लेकिन एलोपैथी से होने वाले नुकसानों से वो बखूबी जानते थे। इसी कारण वे एक ऐसे सिस्टम की तलाश में थे जो मरीज को भी ठीक कर दे और रोग जड़ से खत्म हो जाए, दवाइयों से किसी भी तरह का नुकसान भी ना हो। और फिर मलेरिया की दवा पर प्रयोग के दौरान उन्होंने होम्योपैथी की खोज की। वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर हमारे संवाददाता डॉक्टर नासिर जैदी की ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में जानी जाने वाली पैथी है। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां के लोग होम्योपैथी लफ्ज से वाकिफ ना हो। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन जो कि जर्मनी में पैदा हुए थे, ड्रेसडेन नाम के एक सिटी जो जर्मनी में है, वहां उनकी पैदाइश हुई थी। वो एक एलोपैथ डॉक्टर थे, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे एलोपैथिक मेडिसिन से। वजह ये थी कि एलोपैथिक मेडिसिन एक डिजीज को ठीक करने का दावा करती है, वही 4 डिजीज नहीं पैदा करती है। वो इस कोशिश में थे कि ऐसा कोई नया सिस्टम डिस्कवर किया जाए जिससे मरीजों को राहत मिल सके, बीमारी पूरी तरह से खत्म हो सके। एक्सपेरिमेंट करते 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 जब उन्होंने सिनकोना को देखा कि सिनकोना मलेरिया को ठीक करती है, वहीं जब एक्सपेरिमेंट किया, उसे माइन्यूट डोज ली गई, तो वहीं सिनकोना से मलेरिया पैदा भी हो गया। माइन्यूट डोज लेने के बाद वो ठीक भी हो गया। तो उनके जहन में ये आया कि ये क्या तरीका है। उन्होंने और डिस्कस किया, नतीजा सामने आया सिमिलिया सिमिलिबेस क्यूरेंशिप से। वहीं से होम्योपैथी की शुरुआत हुई। होम्योपैथी क्या है, कैसे है, हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल वहीद से, जो बीकानेर के एमएन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं। डॉक्टर वहीद, होम्योपैथी क्या है, पूरी दुनिया में आज क्या पोजीशन है? होम्योपैथी के अंदर अभी रिसर्चेस खूब हो रहे हैं और अभी एविडेंस बेस्ड जो क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड चिकित्सा है वो उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और अभी रिसेंटली नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर हम देख रहे हैं कि मेडिसिन को और ज़्यादा बारीकी से परखा जा रहा है। और उसको अगर हम देखें तो होम्योपैथिक का दिन ब दिन रिसर्च बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। और इसकी जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा जो विधि है, वो दुनिया में 1 नंबर पर हम मानते हैं। और आने वाला वक्त जो होगा वो होम्योपैथी का ही होगा। और होम्योपैथी के बारे में जो आपने कहा कि इसका जो मतलब है समान से दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या पोजीशन है होम्योपैथी की? जैसा आपने अभी बताया कि जर्मनी में ये शुरुआत हुई और उसके बाद में बहुत संघर्ष करके डॉक्टर हैनीमैन ने इसको लागू किया, प्रतिपादित किया। एलोपैथी के चलते बहुत से लोगों ने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बहरहाल जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती और लगातार प्रयास करने के बावजूद ये निर्णय निकला कि देश विदेश के अंदर आज की तारीख में होम्योपैथिक का इलाज लेने वाले लोग बहुत हैं, इसके चिकित्सक बहुत हैं। डॉक्टर वहीद का ये कहना है कि एक आइडियल सिद्धांत के तौर पर सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंशियल काम करता है, लाइक योर्स लाइक्स, समान से समान ही ठीक होता है। इसके माने ये हैं। बहरहाल ये जर्मन वर्ड है और होम्योपैथी आज दुनिया के हर मुल्क में प्रैक्टिस में मौजूद हैं और दुनिया के हर मुल्क में इसके डॉक्टर्स हैं। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में होम्योपैथी की पोजीशन बहुत अच्छी है। जहां ग्रेजुएशन है वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कई स्ट्रीम में हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। पेशेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो होम्योपैथी के बारे में क्या सोचते हैं। जी, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने आए हैं, क्या रीजन है? जी, मैं पहले तो मैंने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया था। उसको पायरोनियल साइनस की बीमारी थी, जिसके लिए मैं एलोपैथी में गई तो वहाँ पे सिर्फ उनके पास सर्जरी ही ऑप्शन था, उसके अलावा ऑप्शन नहीं था। तो सर्जरी का जहाँ मैंने वीडियोस देखे तो मुझे एक डर बैठा, तो फिर मैंने होम्योपैथी के बारे में पता किया तो डॉक्टर साहब के बारे में मुझे पता लगा। तो एक चांस लेते हैं, इस हिसाब से मैं यहाँ आई थी। लेकिन मैंने जो रिजल्ट देखा बच्चे का, खाली 3 डोज के लिए मेरे को यहाँ आना पड़ा और बच्चा पूरी तरह से अच्छा हो गया। जब मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप भी यहाँ मौजूद हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए मौजूद हैं। किस चीज़ का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं? मैं अपने बालों के लिए, जैसे मैं अपने हेयर लॉस के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा हेयर लॉस जो है वो रुके और
मतलब न्यू ईयर जो है वो होम्योपैथी में ही क्यों है? एक्चुअल में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बाकी जो मेडिसिन सिस्टम है, जो पैथीज है, उनके अंदर जो केमिकल जो यूज लिया जाता है वो अंदर जाकर कहीं कहीं बॉडी को डैमेज करता है, और होम्योपैथिक के अंदर मैंने कभी कोई साइड इफेक्ट का मतलब सुना नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर होम्योपैथी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। होम्योपैथी तकरीबन ज़्यादातर डिजीज़ में काम करती है। अब गायनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा है मेडिकल साइंस का। गायनी के बहुत से पेशेंट्स होते हैं, आप गायनी हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो वहाँ लंबी लाइन लगी हुई आपको नजर आएगी गायनी पेशेंट्स की। तो गायनी में किस तरह से होम्योपैथी काम करती है, हम बात करते हैं। ये डॉक्टर शाहिंदा कादरी हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में। जी डॉक्टर शाहिंदा, ये गायनी में किस तरह से काम करती है होम्योपैथी? स्त्री रोग में होम्योपैथिक बहुत कारगर है। जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि जंक फूड लेना, उससे बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उससे इरेगुलर मेंसेस, पीसीओडी, लुकोरिया, थायराइड जैसी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें उसमें जो होम्योपैथी का रोल है ना, बहुत अच्छा रोल है और काफी हद तक पेशेंट ट्रीट भी होते हैं। तो दूसरी पैथीज और होम्योपैथी में गायनिकोलॉजी को लेकर क्या फर्क है? दूसरी पैथी में बेसिकली वो लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, बट होम्योपैथिक में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। एटलीस्ट पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका मियाज में क्या है, उसी बेसिस पर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। रेशियो क्या होता है पेशेंट्स? रेशियो काफी अब तो काफी इम्प्रूवमेंट है और मैक्सिमम जो केसेस आते हैं वो 80 to 90% ठीक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिंदा। डॉक्टर शाहिंदा काजी का ये कहना है कि तकरीबन 90% पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाते हैं। वो पेशेंट जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद में सर्जरी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और वो पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। रानी बाजार बीकानेर में एक होम्योपैथिक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें तकरीबन 1200 लोग अभी तक फायदा उठा चुके हैं। हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि होम्योपैथी कितनी कारगर है। आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है, तो आप यहाँ मौजूद हैं, कितनी कारगर है होम्योपैथी? सर, सबसे पहले तो मैं सर हैनीमैन को प्रणाम करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी पद्धति हमारी दुनिया को दी है, समाज को दी है। तो इस दिवस पे पहली बार ये कैंप यहाँ पे बीकानेर में आयोजित हुआ है, इतने बड़े स्तर पे, और करीबन मैं गिन नहीं पा रही हूँ कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन जब हम एलोपैथी में जाते हैं तो हमने देखा कि तुरंत हमें रिलीफ मिल जाता है। उसके साथ 10 दिन बाद में हम जब वापस पहुंचते हैं तो वही कोई नई बीमारी खड़ी हो जाती है। तो मैंने कभी आज तक, मैं 49 ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैंने आज तक एलोपैथी यूज की नहीं है, लेकिन जितने भी सिम्टम्स लोगों से सुने हैं, जितने भी लोग हमेशा जब एक पद्धति इसमें एलोपैथी में घुस गए तो वापस नई समस्या लेके आ जाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जड़ से यदि रोग को काटना है तो आप इसी पद्धति में जाइए। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को वो रखिए, सब कुछ पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये पेशेंट थी जिनका ये कहना था कि होम्योपैथी बहुत ही कारगर पद्धति है और इसका इस्तेमाल होना चाहिए बजाय दूसरी पद्धति के। हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ जो आयोजक हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो लाइन है ये अलग अलग पैथीज के हॉस्पिटल्स की है। यहाँ हर पैथी के हॉस्पिटल है और जिसमें होम्योपैथी का हॉस्पिटल भी एक है। यहाँ कई डॉक्टर्स बैठते हैं और पूरा यहाँ स्टाफ है। और यहाँ आज हैनीमैन डे, जो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कैंप लगाया है और तकरीबन 1200 से 1500 लोग अभी तक यहाँ आ चुके हैं और शाम तक ये कैंप चलेगा। हम जो आयोजक हैं उनसे बात करते हैं। जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि होम्योपैथिक मेडिकल कैंप लगते हैं, लेकिन वहाँ आने वालों की तादाद बहुत कम रहती है। तो अब इतनी तादाद जब हम देख रहे हैं तो क्या हम ये माने कि वर्ल्ड लेवल पर होम्योपैथी आवाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है? लोग बाग एलोपैथिक से बीमारी से संतुष्ट नहीं है एलोपैथिक में, और होम्योपैथिक से जो इलाज हो रहा है वो जड़ से इलाज किया जा रहा है। ये जो हमारी डिस्पेंसरी चल रही है पिछले 1.5 साल से चल रही है और अभी सुबह हमने 8 बजे महाराज वाला का शिविर का उद्घाटन कराया गया। उस समय अभी तक हमारे पास करीब 1000 से ऊपर पेशेंट आ चुके हैं और हमारा टारगेट है 1500 से 2000 टारगेट। ये एक ऐसी शुरुआत है। आज तक होम्योपैथिक कैंप में सिर्फ गोष्ठियां हुई है, पहली बार ये मेडिकल कैंप लगा है। इस बारे में पूरे जन का सहयोग है,
हर डिपार्टमेंट का सहयोग है और सब मिलके हमारे सबसे पहले तो मोहल्लेवासी हैं, उन सब ने मिलके इसकी शुरुआत करी। एनिमल डे पे क्या कहना चाहेंगे? एनिमल डे पे एक बहुत अच्छी शुरुआत है, भगवान सबको स्वस्थ रखे, यही एक हमारा उद्देश्य है। हमने आपसे पहले अर्ज किया है कि आज ही के दिन जर्मनी के ड्रेसडेन सिटी में डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था और वो एक एलोपैथ थे और बावजूद इसके वो एलोपैथी से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उन्होंने होम्योपैथी मेडिकल साइंस को डिस्कवर किया और वही डिस्कवर की हुई होम्योपैथी आज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुकी है। और आज ही के दिन होम्योपैथी के चाहने वाले लोग डॉक्टर हैनीमैन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एनडीटीवी के लिए सहयोगी मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।